तुम नहीं जगह रखो देखना है ना, थोड़ा जगह रखना है, गोली मार लो टाइम है। पढ़ ले रे भाई, पढ़ ले, तब ना कब होगा स्टार्ट। झारखंड बार बार स्टार्ट होगा नहीं, बता दे। बैठो, थोड़ा खड़ा रहो, जहाँ जाओ। झारखंड सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज अबाउट झारखंड, ठीक है। हो गया। अब सबसे पहले तो हम लोगों को झारखंड जो शब्द है, वर्ड शब्द का परिचय, इसके बारे में जानना है। और दूसरा झारखंड राज्य का परिचय, ये दो चीजें हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन अबाउट वर्ड ऑफ झारखंड एंड इंट्रोडक्शन अबाउट स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड राज्य का परिचय और झारखंड शब्द का परिचय। सबसे पहले झारखंड जो शब्द है, झारखंड शब्द है, इस झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ, वर्ड मीनिंग क्या होता है? झारखंड शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पहला तो होता है झाड़ियों का भूमि, झाड़ियों का प्रदेश, झाड़ियों का खंड, ठीक है। अब चूंकि झाड़ी बसाए नहीं जाते, सेटल्ड तो होता नहीं, और जो सेटल्ड जहां पे सेटलमेंट जंगल नहीं होता, फॉरेस्ट नहीं होता, बेसिकली वो जंगल है, फॉरेस्ट है। तो झारखंड के साइट पर, झारखंड के गवर्नमेंट साइट पर जाकर के आप देखिएगा तो वो झाड़ियों का प्रदेश नहीं कहता, वो कहता है ये लैंड ऑफ फॉरेस्ट है। क्या है? जंगल की भूमि। तो जब भी आपके पास ऑप्शन आए कि झारखंड शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ तो बहुत अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बहुत है, झाड़ियों का प्रदेश है, जंगल का प्रदेश है, जंगल का खंड है, लेकिन जो आपके पास आंसर होगा वो आंसर सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट कहता है वही मानना है, और वो है जंगल का भूमि, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। शाब्दिक जो अर्थ है, इस शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का भूमि, ठीक है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। फिर ये शब्द मिलता है, ये बात होती है कि आखिर ये शब्द का पहली बार प्रयोग कहां किया गया? रामायण। इस शब्द का कभी क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग कहां, ये नहीं बोल रहे झारखंड क्षेत्र के लिए पहली बार उल्लेख कहां है, ये नहीं बोल रहे। The word of Jharkhand used first time in which source of history? कौन बोल रहे थे? देखिए क्या है कि इस शब्द का प्रयोग पहली बार, इस शब्द का प्रयोग पहली बार 12th सेंचुरी में उड़ीसा के राजा द्वारा किया गया। उड़ीसा के
शासक द्वारा किया गया। अब ये जो उड़ीसा का शासक है, इसने अपने शिलालेख में, अपने ताम्रपत्र भी बोल सकते हैं, ताम्रपत्र लेख में प्रयोग किया। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि द वर्ड ऑफ झारखंड फर्स्ट टाइम यूज्ड इन विच पीरियड, तो पीरियड 12th century और यूज्ड बाय किंग ऑफ उड़ीसा। लेकिन किंग ऑफ उड़ीसा अगर देगा तो यहां पर देगा कि वो किस वंश का था, ये राजा किस वंश का था, तो ये जो उड़ीसा का शासक है ये गंग वंश का था, गंग डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी है? तो गंग डायनेस्टी। क्या नाम है उस राजा का? उस राजा का नाम है नरसिंह देव गजपति। नरसिंह देव गजपति जो है, ये झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार अपने एक ताम्रपत्र में किया है। और जब ताम्रपत्र में किया है तो ये स्वयं को क्या कहता है पता है? ये स्वयं को कहता है झारखंडी राजा, झारखंडी राजा अर्थात झारखंड का राजा। ठीक है, तो यही वो शब्द है जो पहली बार 12th सेंचुरी के एक ताम्रपत्र में प्रयोग किया गया, जो उड़ीसा के राजा के द्वारा प्रयोग किया गया, और ये राजा गंग वंश का था। ठीक है, लेकिन यही नहीं रुकता है ये शब्द। बाद में देखेंगे क्या कि उड़ीसा क्षेत्र पर विस्तार होता है। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो याद आएगा आप लोगों को बहमनी डायनेस्टी, है ना? जब बहमनी डायनेस्टी का शासन था तो बहमनी डायनेस्टी के कुछ शासकों ने उड़ीसा क्षेत्र तक अपना राज्य का विस्तार कर लिया, और जब उड़ीसा क्षेत्र तक विस्तार कर लिया तो बहमनी वंश के जो सुल्तान थे उन्होंने स्वयं को झारखंडी सुल्तान, झारखंडी शाह कहा। ठीक है, ऐसे में बहमनी राज्य के शाह ने अर्थात शासक ने स्वयं को झारखंडी सुल्तान कहा, झारखंडी सुल्तान कहा। यहां तक हो गया? तो दो चीजें, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि किसने स्वयं को झारखंडी राजा कहा, तो उड़ीसा के शासकों ने। लेकिन स्वयं को किसने झारखंडी शाह या झारखंडी सुल्तान कहा, तो बहमनी शासकों ने। ठीक है, बहमनी राज्य के शासकों ने झारखंडी सुल्तान कहा है, वहीं उड़ीसा के शासकों ने क्या कहा है? झारखंडी राजा। तो ये वर्ड का इंट्रोडक्शन कैसे आ रहा है ये पता चल गया। लेकिन विस्तृत पैमाने पर ये वर्ड का प्रयोग कब किया गया? बेहतर तरीके से अब देखेंगे क्या कि झारखंड को एक डिनोट करके, मार्किंग करके, डिमार्किंग करके कि यही प्रदेश झारखंड है, कहां कहां किया गया। अब झारखंड शब्द का प्रयोग झारखंड शब्द का प्रयोग कौन किया? कबीर ने। कबीर ने अपने दोहों में भी झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। पद्मावत में भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, और एक और किताब है जिसमें झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो किताब है अकबरनामा। अकबरनामा
अकबरनामा। पद्मावत टेक्स्ट है, अरे इसी किताब पे बना है वो पद्मावत मूवी। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि पद्मावत में, अकबरनामा में और कबीर के दोहों में, ठीक है, कबीर के दोहों में भी क्या प्रयोग किया गया है? झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये झारखंड शब्द का अगर परिचय हम लोग देखें तो एक प्रश्न आपके पास बन सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा, निम्नलिखित में से कौन किसमें झारखंड शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? बन सकता है ना? yes, तो झारखंड शब्द का प्रयोग किसमें नहीं किया गया? तो ये जो बोर्ड पर जितना लिखा हुआ उसमें नहीं होगा, इसको छोड़ करके जो होगा उसमें नहीं होगा। तो कहां किया गया? 12वीं सदी के ताम्रपत्र में, उड़ीसा के राजा के ताम्रपत्र में। ठीक है, सब ऑप्शन आपको घुमा के देगा। उसके बाद पद्मावत में किया गया, मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रयोग किया, कबीर ने प्रयोग किया, अकबर ने प्रयोग किया, अकबरनामा में प्रयोग किया गया। अकबरनामा अगर ना दे तो अबुल फजल देगा, क्योंकि इसका लेखक कौन है? अबुल फजल। इसका जो लेखक है वो है अबुल फजल। तो इन सब में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया। सबको नोट कर लिया? हटा दे, जल्दी कीजिए। तीन सुल्तान है, तो यहाँ से ऑप्शन नहीं देगा। पहला देगा फिरोज नसरुद्दीन फिरोज, पहला देगा। हो गया, हटा दे। बहमनी राज्य। तो ये हुआ झारखंड शब्द का प्रयोग। अब झारखंड राज्य के बारे में परिचय जानते हैं। झारखंड क्षेत्र का परिचय, झारखंड राज्य का परिचय नहीं, झारखंड क्षेत्र का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट एरिया ऑफ झारखंड, इंट्रोडक्शन अबाउट एरिया ऑफ झारखंड। हुआ क्या कि भारत में इतिहास पाषाण काल का भी रहा है। ठीक है, पाषाण काल से लेकर के आप किसी भी काल का इतिहास ढूंढना चाहेंगे, भारत में हर काल का इतिहास मिलेगा। पाषाण काल का जो इतिहास है वो इतिहास बेसिकली कहां मिलता है? नदियों के किनारे। ठीक है, इसीलिए जो सभ्यताएं होती है ये सभ्यताएं कहां पाई जाती है? नदियों के क्षेत्र में। तो जो झारखंड है, झारखंड का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ठीक ना? भौगोलिक रूप से अगर झारखंड का प्रदेश देखेंगे, अगर इस क्षेत्र का भौगोलिक परिचय की अगर बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि झारखंड का जो भूमि है, पहली बार अभी नवीनतम 2019 का रिसर्च के अनुसार दुनिया के 3 देशों ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और उस रिसर्च पे यह साबित किया कि दुनिया में पहली बार अगर कहीं पर पृथ्वी, जमीन समुद्र से ऊपर आई है तो झारखंड है। और झारखंड का वो कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र है सिंहभूम। ठीक है, दुनिया का पहला स्थल
जो जमीन से स्थल से जल से ऊपर हो, लैंडफॉर्म बना अगर कहीं पे, तो वो कौन सा क्षेत्र है? सिंहभूम। तो इसका मतलब है जीवन भी यही बना, पूरा सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम को ईस्ट और वेस्ट में बांटे हम लोग करें, उसमें तो सरायकेला भी है। तो यहां पर देखेंगे क्या कि जो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और अगर ये ऑप्शन ना रहे तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, झारखंड इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड किसको कहते हैं पता है? हुआ क्या कि पूरा पृथ्वी जल क्षेत्र था और बीच में एक स्थल क्षेत्र था, ठीक है। ऐसे में जो जल क्षेत्र था उसको क्या बोलते थे? बताइए, जल क्षेत्र था उसको क्या बोलते थे? पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी एक समुद्र था, और उस समुद्र के अंदर में एक स्थल था, उसको क्या कहते थे? जल क्षेत्र को कहा जाता था पेंजिया, ठीक है, और स्थल क्षेत्र को कहा जाता था पैंथालस। पैंथालस, ठीक है। पेंजिया और पैंथालस, ये जो देख रहे हैं ना समुद्र, यहां पे थोड़ा सा घुसा हुआ है, यहीं पे बनेगा हिमालय। हिमालय जो है वो यहीं बनेगा। ऐसे में हुआ क्या कि ये जो लैंड है, इस लैंड में इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये कई प्लेट में बट गया। ये जो है कई प्लेट में बट गया, और जब प्लेट में बटा तो जो दक्षिणी हिस्सा जो है वही है गोंडवाना लैंड, और ऊपरी जो हिस्सा है उसका नाम है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड है, और प्रायद्वीपीय भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वो अंगारा लैंड है। इसीलिए अगर भारत के दक्षिण भारत की मिट्टी को उठाएंगे और उत्तर भारत की मिट्टी को उठाएंगे, दक्षिण भारत के क्लाइमेट को, दक्षिण भारत के अगर वनस्पतियों को देखेंगे, पशुओं की स्थिति को देखेंगे, और उत्तर भारत के वनस्पति को देखेंगे, तो आपको बहुत सारा अंतर मिलेगा, डिफरेंसेस मिलेंगे। तो ज्योग्राफी में जब डिटेल अगर पढ़ना पड़ता है, मास्टर पढ़ना पड़ता है, वो सब चीज पढ़ना पड़ता है। हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि झारखंड जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है और गोंडवाना लैंड का भी भाग है। ऐसे में विश्व में पहली बार स्थलाकृति का निर्माण कहां हुआ? झारखंड में। स्थलाकृति का निर्माण जो है वो कहां हुआ? झारखंड में। और झारखंड का कौन सा क्षेत्र? तो सिंहभूम। झारखंड का वो क्षेत्र का नाम क्या है? तो सिंहभूम। First time landforms in Jharkhand in the world, ठीक है। अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, जब आपको ये जानकारी मिल गया कि पहली बार जमीन ही यहीं आया है, तो जीवन भी पहली बार यहीं होगा, ठीक ना। लेकिन ये अभी तक साबित नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ ये साबित हुआ है कि जमीन पहले यहां है। अभी तक का जो इतिहास है, इतिहास ये है कि पहली बार जो जीवन आया वो अफ्रीका में आया, ठीक है। इतिहास जब पढ़ेंगे, या इतिहास जो लोग पढ़ लिए हैं उसको हम बता चुके हैं कि पहली बार जीवन जो है वो अफ्रीका में, इथोपिया में हुआ। और इथोपिया का अगर आप लैंडफॉर्म्स मिलाएंगे, इथोपिया के अगर जंगलों के वहां के जो पौधे हैं उसके बारे में मिलाएंगे, तो आपको झारखंड और इस क्षेत्र के बारे में मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब वर्ल्ड का अगर मैप देखेंगे, तो यहां पे देखते होंगे अफ्रीका थोड़ा सा धसा हुआ है,
है ना। यही जो धंसा हुआ क्षेत्र है ना, यही है भारत का पार्ट। मतलब अफ्रीका से ये निकल करके वहां धंसा हुआ है। और ये प्लेट जब ऊपर की ओर प्रेस कर रहा था, नॉर्थ की ओर प्रेस कर रहा था, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब है प्लेट एक दूसरे से क्या होता है, मूवमेंट कर रहा है, या तो अट्रैक्ट हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब डिस्ट्रैक्ट होगा तो नया जमीन बनेगा, और अट्रैक्ट जब होगा तो जमीन खत्म हो जाएगी, जमीन कम पड़ जाएगा। तो यहां पर जो है ये प्लेट ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर जब अट्रैक्ट हो रहा था, अर्थात अंगारा लैंड के प्लेट से और जब अट्रैक्ट हो रहा था, तब देखेंगे क्या, हिमालय बनेगा। लेकिन जिस समय हिमालय बन रहा होता है उस समय झारखंड में बन रहा होता है क्या, झारखंड में बन रहा होता है पाट का पठार, प्लेटो ऑफ पाट। झारखंड में बन रहा होता है रांची का पठार, प्लेटो ऑफ रांची। झारखंड में बन रहा होता है प्लेटो ऑफ हजारीबाग। तो ऊपर का ये हिमालय बनेगा तो पाट बनेगा, ये हिमालय बनेगा तो रांची बनेगा, और ये हिमालय बनेगा तो हजारीबाग बनेगा। दोनों का एज सेम है, दोनों का जो काल है, जब लोग झारखंड जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो दोनों में देखेंगे कि दोनों का निर्माण काल जो है वो एक है। तो ऐसे में जब झारखंड क्षेत्र का हम लोग का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है झारखंड क्षेत्र का परिचय। तो परिचय तो यही होगा कि यहां पर पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाणकालीन संस्कृति पाई जाती थी, ठीक है। इन झारखंड इंफॉर्मेशन अबाउट, इन झारखंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ पैलियोलिथिक, हिस्ट्री ऑफ पैलियोलिथिक एज। अब झारखंड में पाषाण काल का जो संस्कृति पाया जाएगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कहां पाया गया है, हटा दे बोर्ड को। झारखंड में पाषाणकालीन इतिहास, ठीक है। देखिए अभी झारखंड में हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड में जो पाषाणकालीन इतिहास है और इसका जो परिचय है वो हम लोगों को मिलेगा 3 नदी क्षेत्र में। पहला स्वर्ण रेखा नदी क्षेत्र, दूसरा दामोदर नदी क्षेत्र, और तीसरा सोन नदी क्षेत्र, सोन नदी क्षेत्र। ये 3 ऐसी नदी घाटियां हैं, 3 ऐसा रिवर बेसिन क्षेत्र है जहां पर झारखंड के पाषाणकालीन इतिहास मिलेंगे। जब झारखंड का पाषाण इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है जहां से कुल्हाड़ी मिला है, पत्थर के औजार मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं, या फिर जो मेडिवल पीरियड का या फिर मेसोलिथिक एज में जो पेंटिंग किया जाता था उसका एविडेंस मिला है। जब लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन जब झारखंड क्षेत्र का इतिहास के बारे में देखते हैं, परिचय के बारे में देखते हैं, तो इन घाटी क्षेत्रों से हमें प्राचीन काल में यहां मानव रहने के प्रमाण मिलता है। लेकिन जब तक हमें लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे मानेंगे। भारत का जो इतिहास शुरू होता है पाषाण काल के बाद क्या पढ़ते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन कहां पर था, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन तो यहां है और झारखंड यहां है, तो हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण यहां नहीं मिलेगा, हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन
जो हड़प्पा संस्कृति से माइग्रेटेड लोग थे उनका प्रमाण तो यहां मिलेगा, है ना। जो पोस्ट हड़प्पाई सिविलाइजेशन है, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पोस्ट हड़प्पाई सिविलाइजेशन का एविडेंस कहां मिलता है, तो पोस्ट हड़प्पाई सिविलाइजेशन का एविडेंस मिलता है खूंटी जिला में। खूंटी जिला में इसलिए क्योंकि झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है? असुर। असुरों की भूमि कहा जाता है इसको। तो ऐसे में भारत में जो हड़प्पा का इतिहास है, हड़प्पा के इतिहास के बाद जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास है वैदिक इतिहास, वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक है। झारखंड में अभी वैदिक काल भी दो वैदिक काल का इतिहास दो भाग में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक और दूसरा पोस्ट वैदिक। एक ऋग्वैदिक और दूसरा पोस्ट वैदिक, एक ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। तो ऋग्वैदिक पीरियड में भारत झारखंड का इतिहास नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्य रहते थे वो भी यही रहते थे, वो साउथ की ओर अभी तक माइग्रेट नहीं किया, साउथ की ओर शिफ्ट नहीं किया है। तो जैसे ही वो साउथ की ओर आर्य शिफ्ट करेंगे, भारत में या भारत के इतिहास में या वैदिक इतिहास में झारखंड का के बारे में, झारखंड क्षेत्र के बारे में रिटन डॉक्यूमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहीं पे आएगा कि झारखंड क्षेत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहां किया गया है? इन विच टेक्स्ट फर्स्ट टाइम provision in which text first time history about Jharkhand, in which text first time history about Jharkhand। तो झारखंड में झारखंड के इतिहास के बारे में पहली बार उल्लेख कहां किया गया है? तो वो टेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है पता है? बताइए कि क्या है ऐत्रेय ब्राह्मण? क्या है? आप इतिहास पढ़े ना? ऋग्वेद का है। हाँ, क्या है? ऋग्वेद का है। तो क्या है? ऋग्वेद पर लिखा गया नोट्स है, जिसका रचना इत्रा के पुत्र ने किया था, है ना। एक ऋषि थी, मतलब विदुषी महिला थी जिसका नाम था इत्रा, और इत्रा के पुत्र के द्वारा ऋग्वेद पर नोट्स लिखा गया, इसलिए इस नोट्स का नाम क्या है? ऐत्रेय। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, और क्या बोला गया है? पुंड्र। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, तो कहा गया है पुंड्र। The word of पुंड्र used for Jharkhand in ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। The word of पुंड्र used for Jharkhand in ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। अब जब पुंड्र शब्द मिला, अगर पुंड्र ऑप्शन में ना रहे तो ऑप्शन रहेगा पुंड। पुंड, पुंड अथवा पुंड्र। अब हम लोगों को रिटन एविडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, और भी बहुत सारे वैदिक साहित्य होंगे। देखिए, वैदिक साहित्य दो भाग में
बटा हुआ है, एक वैदिक और दूसरा पोस्ट वैदिक। वैदिक का मतलब होता है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये चार किताबों में अगर मिलता है तो अगर बोलते हैं उसको वैदिक साहित्य। लेकिन अगर इन चार किताबों के अलावा जैसे पुराण में मिलता हो, महाकाव्य में मिलता हो, संहिता में मिलता हो, तो उसको कहते हैं पोस्ट वैदिक। तो पोस्ट वैदिक पोस्ट वैदिक टेक्स्ट कौन कौन सा है? कौन कौन सा पोस्ट वैदिक टेक्स्ट जिसमें झारखंड का उल्लेख है? तो पहला तो होगा पुराण, दूसरा क्या होगा? संहिता, संहिता को स्मृति कह सकते हैं, स्मृति। इसके बाद महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य दो ही है भारत में, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। अब पुराण में जो है, दो ऐसा पुराण है जिसमें झारखंड के लिए, झारखंड क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। एक जो क्षेत्र है, एक जो पुराण है वो है वायु पुराण, और दूसरा जो है वो है विष्णु पुराण। एक जो है वो है वायु पुराण और दूसरा जो है वो है विष्णु पुराण। वायु पुराण में बोला गया है मुरुंड, देख लीजिए, वायु पुराण में झारखंड के लिए मुरंड शब्द का प्रयोग किया गया है। मुरंड, विष्णु पुराण में क्या होगा? तो विष्णु पुराण में होगा मुंड, मुंड। हो गया। महाभारत में क्या बोला गया है? तो महाभारत में बोला गया है, महाभारत में इसको बोला गया है पुंडरिक प्रदेश, पुंडरिक प्रदेश। महाभारत में इसे पुंडरिक प्रदेश बोला गया है। लेकिन महाभारत में एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है रचनात्मक भूमि। क्या होता है? रचनात्मक भूमि। रचनात्मक भूमि। अथर्ववेद में क्या बोला गया है? क्या बोला गया जी अथर्ववेद में? पता है? क्या फिर से बोलिए? व्रात्य प्रदेश, व्रात्य प्रदेश बोला गया है। रचनात्मक भूमि, क्योंकि यहाँ के लोग हैंडीक्राफ्ट लोग थे। असुरों की भूमि, असुर प्रदेश। हो गया? सबसे पुराना स्मृति कौन सा है? मनुस्मृति, है ना? मनुस्मृति। मनुस्मृति
में क्या बोला गया पता है झारखंड के लिए? लिखिए, सेंटेंस लिखिए, एक संस्कृत का एक श्लोक है, लिखिए, अयस्क पात्रे, अयस्क हिंदी में ही लिखिएगा, अंग्रेजी में इसको श्लोक है ना संस्कृत का, वो यही श्लोक लिख देगा, बोलेगा कौन से किस साहित्य में झारखंड के लिए प्रयोग किया गया है ना? तो लिखिए, अयस्क पात्रे पयपानम, अयस्क पात्रे पयपानम, इसका मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ के लोग धातु के गिलास में पानी पीते हैं। साल पत्रे च भोजनम, साल का पत्ता में खाना खाते हैं। साल पत्रे च भोजनम, सखुआ के पत्ते में, साल के पत्ते में भोजन करते हैं। और खजूरी पत्रे शयनम, खजूरी पत्रे शयनम, यथ झारखंड विविधते, और यही झारखंड क्षेत्र का क्या है? विविधता है, डाइवर्सिटी है। हो गया? यथ झारखंडे विविधते, यही झारखंड की विविधता है, डाइवर्सिटी है। मनुस्मृति, मनुसंहिता, हो गया? देखिए, अब झारखंड में मनुस्मृति को कौन लिखा था? मनुस्मृति को लिखा था? झारखंड क्षेत्र के बारे में मनुस्मृति में देखो कि विदेशी यात्रियों का विवरण, भारत जो आने वाले विदेशी यात्री थे, उन विदेशी यात्रियों में कई ऐसे विदेशी यात्री थे जो झारखंड के बारे में भी बताए हैं। उनमें से जो सबसे प्राचीन है वो है टॉलेमी। इसका नाम सुने? क्या बोला ये? क्या बोला? क्या बोला? फिजिक्स जिसका जिसका होगा उसको तो इसके बारे में जानना होगा, ज्योग्राफी जिसका जिसका होगा उसको तो जानना होगा। जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का थ्योरी यही दिया है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, यही बोला है। और इसी के सिद्धांत को काट दिया था कोपरनिकस, जिसके कारण उसको काट दिया। तो कोपरनिकस ने इसी के सिद्धांत को काटा था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है ब्रह्मांड का, बल्कि कौन है? सूर्य। तो कोपरनिकस हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का थ्योरी देता है, ये जियोसेंट्रिक देता है। दूसरा जो व्यक्ति है वो है थायान, और तीसरा जो व्यक्ति है वो है वेंशान। ये तीन ऐसे विदेशी यात्री हैं जिन्होंने झारखंड क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है। टॉलेमी क्या बोला है? तो मुंडल, लिख लीजिए। टॉलेमी जो बोला है वो बोला है मुंडल। झारखंड हाईकोर्ट में पूछा हुआ प्रश्न है ये। झारखंड हाईकोर्ट जो असिस्टेंट का एग्जाम लेता है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है ये। दूसरा चीज है कि जो
ठाहियान है इसने क्या कहा है? तो इसने कहा है कुकुट लाड प्रदेश, कुकुट लाड प्रदेश। वहीं रोहेनसांग जो है इसने क्या कहा है? तो इसने कहा है की लू ना सु फा ला। इसका मतलब होता है कर्ण सुवर्ण प्रदेश, कर्ण सुवर्ण प्रदेश। की हाइफन लू ना सु फा ला, कीलू ना सु फा ला। ये नीचे कर्ण सुवर्ण वैशान, बहुत विद्वान आदमी था ये। हो गया? अब एक और चीज यहां ध्यान रखिएगा कि रोहेनसांग ने झारखंड के लिए तो ये शब्द का प्रयोग किया, लेकिन झारखंड में एक और क्षेत्र है संथाल परगना, ठीक है? और संथाल परगना का एक डिवीजन है राजमहल। इसने राजमहल को क्या कहा है? रोहेनसांग ने राजमहल को राजमहल क्षेत्र को की चिंग लाई कहा है, किचिंग लाई कहा है। इसने राजमहल क्षेत्र को जो है किचिंग लाई कहा है। लेकिन ये राजमहल है कहां? संथाल परगना, संथाल परगना में क्या है जी? परगना, संथाल तो पता है एक जाति जनजाति है, परगना क्या है? क्या? संथाल परगना परमंडल है। परगना क्या है? ठीक ना? मेरे इंटरव्यू का प्रश्न है संथाल डिनोट फॉर ए ट्राइब्स, बट परगना डिनोट्स क्या करता है? परगना क्या बताता है? परगना इज ए पॉलिटिकल यूनिट्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल एम्पायर डिवाइडेड इन सूबा, सूबा डिवाइडेड इन सरकार, सरकार डिवाइडेड इन परगना, परगना डिवाइडेड इन विलेज। तो परगना इज ए पॉलिटिकल यूनिट्स विच इज ग्रुप ऑफ विलेज। ये एक ऐसा राजनीतिक इकाई है जो गांवों का समूह होता है, ठीक ना? ये जो है राजनीतिक इकाई है जो एक गांवों का समूह होता है। तो ऐसे में संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है नरीखंड। क्या नाम है? नरीखंड। कभी क्वेश्चन पूछेगा संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है, तो संथाल परगना का प्राचीन नाम है नरीखंड। बाद में ये जो नरीखंड है यह कांकजोल प्रदेश के नाम से जाना गया। कांकजोल प्रदेश कहा गया। और कांकजोल प्रदेश का मतलब क्या होता है? कंकरीला भूमि, कंकरीला भूमि। हो गया? यस सर।
झारखंड आत्विक प्रदेश कहलाता था। मौर्य काल में झारखंड जो है वो आत्विक प्रदेश कहलाता था। वहीं गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड प्रदेश कहलाता था। मुरुंड प्रदेश कहलाता था। गुप्त जो काल है, गुप्त काल में इसे मुरुंड प्रदेश कहा गया है। मुरुंड नाम है ये सब। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति हो गया। पुंडरीक एक वर्ड बताए थे आप लोग, कौन है ये पुंडरीक? बताए? पौंड्रक वो अलग है, पौंड्रक अलग है, पुंडरीक अलग है। पुंडरीक के बारे में पता है? कर्ण के पास ना, महाभारत वाला कर्ण, कर्ण के पास 2 हथियार था, ठीक है, जिससे भगवान कृष्ण को अर्जुन को बचाना था। अगर वो कर्ण प्रयोग कर देता तो अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता था। तो कृष्ण पहले चाहते थे कि वो कर्ण का दोनों हथियार नष्ट हो जाए। तो कर्ण का पहला हथियार जो है वो नष्ट कर दिया घटोत्कच। दूसरा किसने नष्ट किया था? दूसरा किसने नष्ट किया था? गुरु। दूसरा जो है वो नष्ट किया था, उसका नाम था इरावान। कौन था ये इरावान? बताए? इरावान इस पुंडरीक, पुंडरीक जो है ये पुंडरीक नागों का राजा था, ठीक है। पुंडरीक जो है नागों का राजा था। इसके पुत्री थी एक इरावती। इरावती का विवाह हुआ था अर्जुन से और उस अर्जुन का पुत्र है इरावान, ठीक है। इरावान की पूजा सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है और वो है जो हिजड़े है ना, वो इरावान की पूजा वही लोग करते हैं। इरावान से कभी क्वेश्चन, इरावान से विवाह करते हैं वो लोग। कभी इरावान का, कभी जो इतने सारे न्यूट्रल्स होते हैं, थर्ड जेंडर होते हैं, ये थर्ड जेंडर विवाह करते हैं इरावान से। मतलब इरावान का जो है उन लोगों का पति है इरावान। कथा इसमें ये है कि जब तय हो गया कि कर्ण अगले दिन अर्जुन के विरुद्ध वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा, हथियार का इंद्र के द्वारा दिया गया हथियार का प्रयोग करेगा, तो कर्ण कृष्ण ने सबको चुनौती दी कि कौन रोकेगा इसको, अब तो है नहीं घटोत्कच। तो ऐसे में क्या हुआ कि पुंडरीक नाग ने अपने ग्रैंडसन को याद दिलाया कि तुम ये काम कर सकते हो। लेकिन इरावान ने शर्त रख दी कृष्ण के पास कि मैं उसके साथ उसके हथियार के पास मरने को तैयार हूं, क्योंकि जो जाएगा वो तो मरेगा, वो तय। तो इरावान ने ये शर्त रख दी कि शर्त यही है कि मैं विवाह करके मरना चाहता हूं। कौन ऐसा राजा है जो एक दिन के लिए उसको अपनी पुत्री का विवाह करवाएगा? ऐसे में भगवान कृष्ण स्वयं स्त्री का रूप बन करके उससे विवाह किया। तो भगवान कृष्ण का जो स्त्री का रूप है ना, वही है न्यूट्रल, वही है थर्ड जेंडर, और उसके हस्बैंड है इरावान, और उसी इरावान का नाना है, ग्रैंडफादर है पुंडरीक।
तो झारखंड का इतिहास महाभारत के इतिहास से लंबा इतिहास है। और भी इतिहास है, और भी इतिहास जब पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास ये है कि इस पुंडरीक नाग का एक और पुत्र है। इस पुंडरीक नाग का एक और पुत्र है जिसका विवाह बनारस की महंत की पुत्री से हुआ था। और जब बनारस की महंत की पुत्री से हुआ जिसका नाम पार्वती है, जब पार्वती को एक शर्त लगा देते हैं पुंडरीक नाग की, कभी भी मेरे से मत पूछना कि मैं रात को गायब कहां हो जाता हूं। जिस दिन पूछोगी उस दिन मेरा जीवन का आखिरी रात होगा। गलती से एक बार पूछ देती है, पुंडरीक नाग गायब हो जाता है, क्योंकि वो नाग रहता है। और उसी पुंडरीक नाग का एक पुत्र है फनी मुकुट राय, जिससे नाग वंश का शासन का स्थापना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ झारखंड क्षेत्र का परिचय देखें। अब जो हम लोग को देखना है वो झारखंड राज्य का परिचय देखना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट। बात नहीं कर नेक्स्ट क्लास में।